हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एक मेकअप की वीडियो गई और लिटरली मेरा कल का व्लॉग बना हुआ था और मैं बहुत थकान फील कर रही थी। वो व्लॉग में एडिट नहीं कर पाई। अब उस व्लॉग को मैं किसी और दिन डालूंगी। मेरे चैनल पे कुछ निकल रहा है। आओ, बोझों की बूंद थी मेरे चैनल में, मुझे लगा कीड़ा है। तो हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ कार में। कुछ की सेकंड मीटिंग है पर जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कल मैंने कुछ ऐसा सफ़र किया है जो मैं हर दिन सफ़र नहीं कर सकती उसके थ्रू। और नॉर्मल चीज़ है बट इसका कुछ उपाय मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। सो हम लोग चलते हैं। मैं आपसे डायरेक्टली कार में बात करती हूँ, है ना बेबी। और धूप बहुत तेज है और मैंने बहुत अच्छे से सनस्क्रीन लगा के रखी। मैंने बहुत अच्छे से हाथ पैर क्या होवत है? और सनस्क्रीन से ये क्या होवत है? ये होवत है कि अगर तुम सनस्क्रीन लगाए होते तो तुम्हारे हाथ जो आधे काले हुए वो काले नहीं होते। हम कालो छे, હવે दिलवालो छे। लेकिन हम दिलवालो छे। वाह, मेरे हस्बैंड के काम। बॉटल ले लो पानी। लेट्स गो। माय कितने साल? 10 साल से कर रही हो। आई सीरियस। हाँ, सो क्या हुआ है एग्जैक्टली ये हुआ है कि कल मैंने खाना खाया और मैंने 5 मील में डिवाइड करके खाया है खाना। दोपहर में मैंने दही ली और आई थिंक 5-6 बजे के अराउंड मुझे खाना ऊपर चढ़ने लगा। उसके बाद मेरे पेट में जलन, फिर मेरी छाती में जलन, फिर ठीक है होता था। फिर मैंने फिर दही ली कि कुछ हो, मीठी दही करके ली मैंने कि कुछ भी हो तो वो थोड़ा बैलेंस आउट हो जाए। बट उसको लेने के बाद तो वो और वर्स हो गया। खाना मैं शायद शाम के बाद से मतलब रात से मैं खा ही नहीं पा रही थी, मतलब अंदर ही नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चोक हो गया है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है कि तो जो हार्ट बर्न्स है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो कल इनटॉलरेबल हो गए थे। उसके कारण मैंने वॉमिटिंग भी करी, सब करी, कुछ रिलीफ मिल जाए बट नहीं मिल रही थी और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर मेरे हस्बैंड ने खाना बनाया, थैंक यू। हाँ, फिर इनने खाना बनाया। मैं गई थी खाना बनाने पर ऐसा लग रहा था कि बस बैठा भी नहीं जा रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था बस। तो इसलिए ये है कारण नंबर 1 जिसके लिए मैं जा रही हूँ। सेकंड कारण है, जब मैं 1 हफ़्ते पहले गई थी तो मेरे पैर में दर्द नहीं था। अब मेरा पैर में जो दर्द है वो भी है। तो ये 2 चीज़ों के लिए मैं जा रही हूँ, है ना। आपके पैर भारी हो गए और सीरियसली ऐसा लग रहा है कि पैर भारी हो गए। मतलब कि भारी ऐसा बोला जाता है, मतलब सेकेंड नेम है, बट बहुत ज़्यादा ही हैवीनेस लग रही है पैरों में। कभी कोई दिक्कत नहीं होती चलने में और कई बार ऐसा लगता है कि चला ही नहीं जा रहा है। तो ये 2 चीज़ों के लिए कि अगर कुछ डिफिशिएंसी है। और ये जो हार्टबर्न वाली प्रॉब्लम है उसके बारे में मैंने पढ़ा था कि 9 मंथ्स तक ही रहती है, बट इतनी बुरी, बहुत ही ज़्यादा बुरी थी वो। जबकि मैंने इतना हैवी या कुछ भी नहीं खाया और लाइट खाया, मसाला नहीं खाया, बाहर का नहीं खाया, उसके बाद भी हो रहा था और मुझे कोई चीज़ रिलीफ ही नहीं कर रही थी। अगर आप भी ये प्रेग्नेंट, बहुत सारे लोग हैं जो मैं कल आया था बहुत सारे लोगों का, तो प्लीज़ कुछ लिखिए कमेंट सेक्शन में कि जो ये वाली प्रॉब्लम है। और इवन अभी भी मैंने 2 टाइम सुबह से लेकर अभी तक खाया है और जो सेकेंड टाइम में थोड़ा अच्छे से खाने वाली थी वो भी नहीं जा रहा था, है ना राजा। एंड दिस वन मुझे भी नहीं जा रहा। हाँ, और ये मेरी चीटिंग करते हैं आजकल। इन्हें वही होता है, ये वही खाते। जैसे अगर मैं इमली खा रही हूँ थोड़ी सी तो ये इमली भी खाएंगे, अगर मैं कच्चा आम खा रही हूँ तो ये कच्चा आम भी खाएंगे। क्यों ऐसा राजा? इन्हें ये वही खा रहे हैं जो मैं खा रही हूँ। मतलब मैं कुछ भी काट के लाती हूँ, इन्हें खाना है। बोझों का? हाँ, बोझो तो सूंघ के आता है पर खाता नहीं है वो ऐसे। खीरा खाता है। हाँ, वो खीरा खाता है। हम लोग खीरा बहुत खाते हैं। और पानी जैसे बताया था, पानी में बहुत ज़्यादा पीने की कोशिश कर रही हूँ। कोशिश क्या, प्यास लगती इतनी है कि पी भी जाता है। देखो अभी पी रहे। ये देखिए। सो इसलिए मुझे लगा कि बताना चाहिए क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम आ रही है। और सबकी तो फॉलिक एसिड वगैरह सब चल रहा है, वो जो नॉर्मल जो दवाइयाँ रहती है आयरन वगैरह की, बट कुछ ना कुछ तो है गड़बड़ जो सहन नहीं हो रही है। और मैंने अपना रूटीन कुछ इस तरह से कर लिया है कि हम लोग 5-6 बजे डिनर बना लेंगे, तो यही सब चल रहा है। इन शॉर्ट यही सब चल रहा है। स्टिल
बहुत ही बुरी रात तक तो। और राजा पता है कल रात को मैं सो रही थी और हाँ तो कल रात को मेरी कई बार ऐसे नींद खुली। एक्चुअली मेरे कैमरा ओवर हीट हो रहा है धूप के कारण, उसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी, उसमें लिखा ड्यू टू ओवर हीटिंग। और बस यही है, और क्या है लाइफ में बचा, बताओ। लाइफ में बचा है बस खाना और ये देखो। ओह माय गॉड, तुम्हें भी दवाई की ज़रूरत है। मैं तो आई थिंक ना, मुझे पता भी नहीं था प्रेग्नेंट। तो मैं राजा को बोल रही थी, राजा तुम प्रेग्नेंट हो, क्योंकि तुम्हारे पूरे सिम्टम्स थे, तुम सारे बाहर जाके खा रहे हो, ठीक है, और ये वो प्रेग्नेंट। और हाँ तुम हो प्रेग्नेंट। देखो तभी देखो Who is calling? Someone is calling. इनका कॉल। मैं पानी पीती उसके बाद बात करती हूँ। तुम काले हुए तो क्या कि मैं इनसे बात कर रही थी और इनने एक गाना पकड़ा, काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, और ये तब से वही गा रहे हैं। अब ये नॉन स्टॉप रात तक गाते जाएंगे अगर मैं जब तक इनके मुंह पे कोई दूसरा गाना नहीं चढ़ा देती। राजा कभी अलविदा ना कहना गाओ। राजा वो जो अंकल आ रहे हो देख नहीं लग रहा था ये वाले? क्या देखे सही लग रहा था। मुझे आजकल पता है लोगों का चेहरा बहुत जाना पहचाना लगता है। और पता है मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि सपने में हमें जो इंसान दिखते हैं ना, जिन्हें हम पहचानते नहीं हैं, वो इंसान हम लोगों से टकराते रहते हैं। जैसे अभी हम लोग जा रहे रोड पे तो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, उन्हीं में से किसी एक की शक्ल तुम्हें दिखेगी अपने सपने में, जिन्हें तुम्हें याद नहीं रहेगा, जिसे तुम याद नहीं रखोगे। और हम चल रहे हैं कहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। ये मेट्रो बस वाला स्कूल वाला तब से यस अगर ये बड़ी गाड़ियाँ निकल जाती है ना सामने तो वो इतना पोल्यूशन करती है और इतना मतलब ट्रैफिक और निकलने नहीं देती, वो तो हम लोग निकलने नहीं दे रहे। मैं इनसे बोल रही थी कि चलो ब्यूटी एंड बीस्ट देख के आते हैं। ब्यूटी एंड बीस्ट देख के आते हैं। तो इनने मेरे से बोला वो क्या है राजा, वो क्या है? दवाई दे दी है डॉक्टर ने, चेकअप कर लिया है। अब 28 अप्रैल कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं बताया उन्होंने, मेरे को दवाइयाँ दी हैं कि ऐसा होता रहता है, ये खाना ऐसा होता रहता है। आए हैं गन्ने का जूस पीने, क्योंकि गन्ने का जूस ऐसी चीज़ है जो आई थिंक हम घर में नहीं निकाल सकते। हम हर तरह का जूस निकाल सकते हैं। लाइक मैं फ्रेश मौसमी और संतरे का जूस मशीन लगवा देते निकाल रहे हैं। पागल हो, उसमें इतनी मेहनत करेंगे तो मैं ओह माय गॉड। आई थिंक मैं गन्ने का जूस एक बार पीने के लिए निकालूंगी, उसके बाद पूरे दिन नहीं उठूंगी। तो कहीं लेके मतलब कहीं पे भी जाएंगे ये आपके साथ और अपना काम करते रहेंगे पूरे टाइम। अभी फ़ोन में लगे हैं, घर जाएंगे तो भी फ़ोन में लगे, मतलब फ़ोन में काम कर रहे हैं ये अपना ऑफिस वर्क। मेरा ऑफिस वर्क मेरे साथ में चलता है। हाँ, इनके पास इतने कॉल आते हैं कि मैं अपनी ब्लॉगिंग तक नहीं कर पाती हूँ। अगर मुझे क्या बोलते हैं ब्लॉगिंग करनी है और इनके फ़ोन बजते रहते हैं, क्या मैसेज है मेरे पास। मैं फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ, थोड़ा काम निपटवा लूँ। भैया तुम मुझसे बोलोगे नहीं तो वो कैसे लाएगा? देख लिया उसने, कैसे नहीं लाएगा? आएगा नहीं क्या पूछने, वो पूछने तक नहीं आया। अच्छा वो किसी और को दे रहा है, अब वो आएगा। उससे बोलना कि थोड़ा ना नींबू और मसाला ढंग से डालो, क्योंकि मुझे थोड़ी वॉमिटिंग की फीलिंग हो रही है। सब कुछ डाल देना, सब कुछ, जहर भी, जूस छोड़ के नींबू, मसाला, मिर्ची, अदरक, धनिया सब डाल देना और पानी मिला के दे दे। ये आदमी देख रहे हैं आप? यही है वो आदमी जो इतनी मेहनत करते हैं। Shut up! आपको ये लगता नहीं देख के प्रेग्नेंट है? ये पेट पकड़ के ऐ करते, ये पेट, ओह माय गॉड, कितना ही पिचकाला था। तुम ही हो वो आदमी जो प्रेग्नेंट है। क्या बैठने का काम। तो ठीक है, मुझे कोई साथ देने वाला होगा जब मेरे 6वें महीने में पेट निकलेगा, तो तुम भी पेट निकाल के रखोगे तो अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि साथ में कोई है तो जो एक जैसा दिख रहा है। डॉक्टर ने मुझे बोला आपको कितनी बार वॉमिटिंग आती है? मैंने बोला कभी ऐसा होता है कि एक बार भी नहीं आती है, होता है कि दिन में 1-2 बार आ जाती है। मैंने बोला वैसे नहीं आती थी, तो उसने जैसे ही बोला है और वैसे मैं कार में बैठी मुझे वॉमिटिंग आने लगी। आए हाय घर पे है तुम्हारा क्यूटी पाई? मेरा क्यूटी पाई घर पे है और एक क्यूटी पाई ये है। देश मेरे
चलो मैं से बताऊं। पी रहे हैं गन्ने का जूस। ये जूस डेट हाँ तो बता दूंगा मैं। और उसका वो है 535 है। हम लोग जा रहे हैं घर फाइनली। धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, मतलब ढल रही है धूप। हम देखने जा रहे हैं बीस्ट इन द घोस्ट। मतलब कुछ भी, मतलब ब्यूटी एंड द बीस्ट है वो। बीस्ट इन द घोस्ट। ब्यूटी एंड द बीस्ट। मैं ब्यूटी हूँ और ये बीस्ट। ब्यूटी एंड घोस्ट। ब्यूटी एंड घोस्ट। या क्या यार मत लाया करो। क्यों? घूसल खाना है क्या? ये घुसल खाना क्या होता है? मच्छी बाजार। मच्छी उधर घुसल, यही है जो मेरी तबीयत खराब करते हैं। और ये कहाँ से लेके जा रहे हैं पता है आपको? अभी यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे वो मछलियाँ बिकती हैं। मछली बाजार। अब मछली बाजार में कितनी गंदी स्मेल आती है। मछली बाजार, सदर बाजार। आ गया इनके बुर्गों का फोन गुर्गे का कॉल। हाँ हाँ अच्छा, हो गया ना? हाँ हो गया। चलो और कुछ नहीं, इसके अलावा और कुछ तो नहीं है अभी? नहीं नहीं, चलो ठीक है। चलो चलो चलो। ब्यूटी एंड द बीस्ट देखने नहीं जा रहे हैं। तो देखने नहीं जा रहे हैं। घोस्ट एंड तो ये गोस्ट बैठे तो है। आज का दिन अच्छा था वह, अभी तक क्योंकि मेरे को ऊपर नहीं हुआ है कुछ, पर लग रहा है चढ़ेगा। कल मेरे को लगा दही से आराम मिलेगा, दही से आराम नहीं, दही से और केस निकल गया था मेरा। और हर किसी की आई थिंक अलग अलग होती है ये सब चीज़ें, मतलब सबको डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं। लाइक हम लोग चीज़ें मैच नहीं कर सकते हैं कि किसी को 3 महीने में कुछ अलग सिम्टम्स है, किसी को अलग। पिज़्ज़ा और सबवे? नहीं, मैं ना पिज़्ज़ा खाती हूँ ना मैं सबवे खाती हूँ। तो क्या खाती हो? मैं घर का खाना खाती हूँ। अबे घर का तो सभी खाते हैं, कुछ और नया बताओ। नहीं मैं कुछ नहीं खाती क्योंकि मेरे से कुछ नहीं खाया जाएगा। अगर मेरे को लगता है मैंने गलती से कुछ भी खा लिया एक्स्ट्रा में, तो मेरी कल की हालत जब भी कुछ नहीं खाने के बाद ऐसी थी, वाट लग जाएगी। और मेरी वाट लग जाएगी मामू हमारी। अरे तो ठीक है ना, हम तुम्हें जादू की झप्पी दे देंगे ना, पप्पी। नहीं मामू, मेरे को वो हो जाएगा, वाट लग जाएगी मामू। नूर फ्राई चिकन भैया यहाँ पे। राजा, अरे हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तुम चिकन की बात मत करो। हैप्पी 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 नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हाँ मैंने चिकन की बात करी थी, नवरात्रि याद आ गई मुझे इसलिए याद आई कि मैं देख रही थी आज मंडे है, ट्यूसडे है, फिर मेरे को याद आया अरे आज तो नवरात्रि शुरू है, तो करो विश। हैप्पी नवरात्रि और हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 2017 साल आपका मंगलमय हो, शुभ हो, आपका मंगलमय हो। आप खुशी खुशी बाहर खाएं, खूब खूब जंक्स खाएं, खूब पिज़्ज़ा खाएं, खूब हॉट डॉग खाएं, 10-15 किलो बढ़ाए, 10-15 किलो बढ़ाएं, फिर मुझसे टिप्स लेने आए। नहीं ऐसा कुछ मत ये ऐसा करिएगा। पेट आया आपका। ये देखिए क्यों अपनी ये ऐसे इंसान है, सब ना मजाक उड़ाना बहुत पसंद है। क्या मजाक क्या उड़ाना भैया, खाते पीते घर के लड़के हैं, इससे पता चलता है। खाते पीते घर के हो तो सिर्फ पेट पे क्यों खाता पीता दिख रहा है सब कुछ। क्या दिखाना, मसल्स दिखाने हैं। यस, मेरे 8 पैक्स दिखाने हैं। 8 पैक्स, पेट निकले पे 8 पैक्स क्या होंगे तुम्हारे? 8 पैक्स तो मेरे हैं। एक जमाना था आज से 5 साल पहले जब मैं जिम गया करता था, मेरे भी अच्छे मसल्स थे, अब टाइम नहीं मिलता तो क्या करूँ। यस, बाकी अभी टाइम निकल नहीं पाता है, सुबह उठ नहीं पाते हैं क्योंकि सोते ही लेट है। 100% वेजिटेरियन, फैमिली रेस्टोरेंट चल रहा है। नहीं KGN आइसक्रीम पॉइंट है तो वहाँ नहीं, कच्चू तो खा लो। तुम्हें बोलो तुम्हें खाना है तो मुझे खिलाना चाहते हो। फुल हो गया हूँ मैं अभी गन्ने का जूस। हाँ, गन्ने का जूस पी के तुम फुल हो तो मैं सोचो कितनी फुल होंगी। ओप्पो का कैमरा फोन लेना, ओप्पो। नहीं, कुछ अच्छा पूछो, कपड़े लेने हैं, ये लेने हैं। सुलभ कॉम्प्लेक्स। सुलभ से अच्छा सुलभ कॉम्प्लेक्स, सुलभ चौसाली यही है। कहाँ है? बाजू में था।
इतना डर्टी था। आई थिंक हम लोग नवरात्रि में घूम रहे थे, जो अक्टूबर में आती है, सितंबर अक्टूबर में आती है, जिसमें देवी जी रखी जाती है, उसमें घूम रहे थे और मुझे आई थी और मैं गई और 16 शौचालय, उससे कुछ चार्जेस भी नहीं था, आई थिंक 5 रुपीज़ जाने का। उसके बाद जो स्मेल थी वहाँ पे, जो मैंने बोला भैया मैं तुमसे बोल रही थी, मैं टॉयलेट करने गई थी, मैं वॉमिटिंग करने नहीं गई थी। इतनी गंदी स्मेल। तो मैंने उससे बोला कि भैया साफ़ तो करके रखा करो, फिर उसने जो बोला वो सही भी बोला कि मैडम हम कितनी बार साफ़ करेंगे, लोग तो आते जाते ही रहते, आते ही जाते एक्स्ट्रा लो। वो उसको बोलना चाहिए मैडम 5 रुपये आप हमको मत दो, आप करो, आप ही साफ करो। दूसरों के भी करो, अपनी भी करो। मत बोलो ना, तबीयत खराब हो रही है मेरी। सॉरी माय मिस्टेक। अब सुलभ की बात नहीं करेंगे, अब टॉयलेट की बात करेंगे। क्या गंदे हो तुम। जब भी मेरे को लगता है मेरे को वॉमिटिंग आने वाली है तो मैं डीओ का ढक्कन सूंघती हूँ। डीओ सूंघ लिया करो, तब ऐसा लगता है कि छींक आ जाएगी। छोले भटूरे 20 रुपये प्रति प्लेट खाने। सोचो जो 20 रुपये है वो कितने गंदे होंगे। सो अब मैं आपसे डायरेक्टली घर जाके बात करती हूँ, और क्योंकि ये मुझे कुछ ना कुछ बोलते ही जा रहे हैं और मैं थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। मैं थोड़ा अपना जी सही कर लूँ। हम लोग अभी घर पहुँचे हैं और अब बज रहे हैं 7 और मैं जा रही हूँ खाना बनाने। खाने में मैं बना रही हूँ राजमा और हम आज मेड भी नहीं आई है, बिना किसी कारण के। बर्तन पड़े हुए हैं सारे, मेरे को कुछ बर्तन साफ़ करने हैं। उसके बाद फिर मैं राजमा बनाती हूँ, आलू पालक, क्योंकि मैं पालक मेथी ले रही हूँ क्योंकि वो आयरन का गुड सोर्स होती है। और थोड़े से चावल जो मेरे हस्बैंड खाएंगे क्योंकि मेरे को हजम नहीं हो रहे हैं चावल, और मैं रोटियां बनाऊंगी। तो ये 4 चीज़ मुझे आधे घंटे में बनानी है और अब मैं जा रही हूँ बिना कुछ बात करे ये सब बनाने। हेलो मोटू, हेलो माय मोटू, हाय माय मोटू, दादी कॉल you, मोनी, माय मोनी। सो मैं जा रही हूँ वरना मैं बात करती रह जाऊँगी। और उसके बाद क्या होता है, 8 बजे के बाद मेरी हिम्मत नहीं होती और मैं खाना जल्दी खाऊंगी ताकि वो हजम हो जाए। राजा देखो ये क्या कर रहा है, शैतान। बाय। तो अब मैं बनाऊंगी पालक की सब्ज़ी, आलू पालक। एक जगह पे राजमा बन रहे हैं। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें ऑयल, बाद मैं डालूंगी जीरा, इसमें डालूंगी हरी मिर्ची और इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। आज मेड नहीं आई है तो मेरी रसोई बहुत गंदी फैली हुई है, तो डोंट माइंड इट। मैं इसे डाल रही हूँ क्योंकि मैं लाल मिर्ची यूज़ नहीं करूँगी। लाल मिर्ची मैं बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ खाने में, वरना वो बहुत ऊपर आती है। और हम इसे मिला लेंगे अच्छे से। कितना हल्ला मचा रहा है। अब मैं इसे ढक दूंगी और इसे बनने दूंगी। पालक पता नहीं कहाँ गायब हो गया। सो मेरा राजमा भी बन गया है, चावल भी बन गए हैं। और सो गाइस मेरा राजमा बन गया है, चावल बन गए हैं, आलू पालक की सब्ज़ी बन गई है और मैंने रोटियां भी सेक ली हैं। तो मेरा ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो गया है, मतलब खाना मेरा डिनर बन गया है। तो प्रेगनेंसी ने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि जब भी आप में एनर्जी हो तब आप अपना जितना भी काम कर सकते हो उतना करो, क्योंकि कब आपको नहीं मालूम कि आपकी बॉडी कब आपको डिक्लाइन करे काम करने के लिए। और मेरे साथ यही हुआ था कल, और मैंने लिटरली रोना शुरू कर दिया था, बट मेरे हस्बैंड ने काम कर दिया। इसलिए अब मैं जो भी मेरा डेली व्लॉग्स मैं जारी रखूँगी अपने, और अब रेगुलर 2 बजे आएंगे डेली व्लॉग्स। मेरा आज का ही मिस हुआ था, बट अब मुझे पता चल गया कि मुझे इस चीज़ को किस तरह से मैनेज करना है, और ये बहुत अच्छे से अब मैनेज हो रहा है। तो अब मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ खाना खाने।
और फिर मेरे को दवाई भी लेनी है और फिर मैं रेस्ट करूँगी और साथ में व्लॉग भी एडिट करती जाऊँगी, मूवी देखनी है मुझे उसके साथ। और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अब बहुत अच्छे अच्छे प्रेगनेंसी व्लॉग्स, हॉल्स और मेरी जो भी मैं डाइट दिखाऊँगी आपको वो, और जितनी भी टिप्स मेरी तरफ से देनी है मुझे वो मैं दूंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक से फॉलो करिए, जिससे आप अपडेटेड रहें। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रोपोज, जहाँ पे भी आपकी आईडी है वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करिए। और मैं आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में 2 बजे। और फाइनल बाय।